हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टोटल स्कूलिंग। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया था, उसके तीनों एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3 ये हमने कंप्लीट कर लिया था। आज जो है हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। हमारा जो अगला चैप्टर है वो है प्लेइंग विद नंबर्स। अब देखो बच्चों, इस चैप्टर में जो है वो हम नंबर्स के फैक्टर, मल्टीपल, ये सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या है प्लेइंग विद नंबर्स का। तो जैसे अगर मान लो फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया है, रमेश है 6 मार्बल्स। ठीक है, रमेश के पास जो है वो 6 मार्बल है। ही वॉन्ट्स टू अरेंज देम इन रो। ठीक है, वो इसे रो में अरेंज करना चाहता है। ठीक है, अब वो किस वे में अरेंज करना चाहता है, क्या क्या उसके पॉसिबिलिटीज होंगे, उस चीज के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो अब लिखा है कि 1 मार्बल इन ईच रो। अगर वो एक मार्बल हर रो में अरेंज करेगा तो कितने रो बनेगा। तो देखो बच्चों, एक मार्बल एक रो में रख दिया। रो क्या होता है? ये रो होता है। ठीक है, अगर किसी को कंफ्यूजन है कि रो क्या होता है, इस लाइन को हम हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं? रो। और जो वर्टिकल लाइन होता है, ये वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलते हैं? कॉलम। ठीक है, तो अब देखो वो बोल रहा है 1 मार्बल इन ईच रो। वो हर रो में एक मार्बल रखना चाहता है। तो एक रो में एक मार्बल रखा। उसके पास टोटल कितने मार्बल्स हैं? यहां पे लिखा था 6 मार्बल्स। सेकेंड रो में एक मार्बल, थर्ड रो में एक मार्बल, फोर्थ रो में एक मार्बल, फिफ्थ रो में एक मार्बल, सिक्स्थ रो में एक मार्बल। यानी टोटल 6 मार्बल जो है वो उसने 6 रो में रखे। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज इज हाउ मच? 6 एंड टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इज 1 into 6। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है कि अगर वो 2 मार्बल रखता है ईच रो में, तो फर्स्ट में 2, सेकेंड में 2 एंड थर्ड में 2, टोटल कितने हो गए? 6। तो टोटल नंबर ऑफ रोज इज हाउ मच? 3 एंड नंबर ऑफ मार्बल्स इज 2 into 3 बिकॉज ईच जो रो में है वो टोटल कितने मार्बल से? 2 हैं। 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे? तो 2 × 3। अब देखो बच्चों, 6 को हम किस तरीके से लिखना है? हम 6 को 1 into 6 भी लिख सकते हैं। 6 को हमने और कैसे लिखा? 2 into 3 भी लिख सकते हैं। इस चीज को ऑब्जर्व करना। ठीक है, इसको मैं आपको लास्ट में पूछूंगा कि ये ऐसा कुछ एग्जाम्पल हमने क्यों लिया है। नेक्स्ट क्या, आप देखो अगर वो 3 मार्बल ईच रो में रखेगा तो फर्स्ट रो में 3, सेकेंड रो में 3। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ रोज इज हाउ मच? 2 एंड ईच रो में कितने? 3। तो कैसे हमने लिख दिया? 3 into 2। ठीक है, ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनी अरेंजमेंट इन विच दे हैड 4 मार्बल्स और 5 मार्बल्स। अब देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि वो एक रो में 4 या 5 मार्बल रख सकता है। क्यों? क्योंकि अगर वो एक रो में 4 मार्बल रख दे, 1 2 3 4, तो सेकेंड रो में तो 2 ही आएगा उसके पास, जबकि वो ईच रो में इक्वल नंबर ऑफ रखना चाहता है। तो इसलिए वो 4 के बारे में नहीं सोच सकते हैं। अगर वो एक रो में 5 मार्बल रख दे, 3 4 5, तो सेकेंड रो में तो 1 रखना पड़ेगा। ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए 4 and 5 वाला पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नंबर अगर वो 6 मार्बल्स रखता है एक ही रो में। ठीक है, अगर वो 6 मार्बल्स रखता है एक रो में, तो पूरा नंबर ऑफ रोज कितने बन जाएंगे हमारे पास? 1। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 6 into 1, यानी टोटल कितना आ गया? 6। अब देखो बच्चों, इसमें है क्या कि फ्रॉम दिस कैलकुलेशन रमेश डिजर्व दैट 6 कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इन डिफरेंट वेज। इस कैलकुलेशन में रमेश क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि वो 6 को बहुत सारे तरीके से लिख सकते हैं। ये एग्जांपल लेने का मकसद यही था कि हम 6 को बहुत सारे तरीके से लिख सकते हैं। कैसे कैसे लिख सकते हैं? 1 into 6, 2 into 3, 3 into 2, 6 into 1, ऐसे लिख सकते हैं हम। जैसे कि अभी हमने 4 एग्जांपल लिखा ना, ये 6 into 1 है, ये 3 into 2 है, इससे पीछे 2 into 3 था, सबसे पहला हमारा 1 into 6 है। ठीक है, तो हम 6 को बहुत सारे तरीके से लिख सकते हैं। ऐसे नंबर्स को हम 8 को बहुत सारे तरीके से लिख सकते हैं, 15 को बहुत सारे तरीके से लिख सकते हैं। तो यहां जो ये है ना 1 2 3 and 6, ये 1 2 3 and 6 जो है वो एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ 6 है। वो 6 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है एंड दे आर कॉल्ड द फैक्टर्स ऑफ 6। ये जो है वो क्या कहलाएगा? आपका फैक्टर। यानी 6 के फैक्टर क्या क्या हो गए? फैक्टर जो है वो हमारा 6 का क्या क्या हो गया? 1 2 3 and 6। यानी हमें क्या पता चला कि फैक्टर जो होता है वो एग्जैक्ट डिवाइजर होता है। और डिवाइजर बच्चों क्या होता है? जो डिवाइड करता है। जैसे 4 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड करता है? 1 1 4 जा 4। 4 को और कौन सा नंबर डिवाइड करता है? 2 2 2 जा 4। 4 को और कौन सा नंबर डिवाइड करता है? 4 4 1 जा 4। यानी 4 को 3 नंबर डिवाइड करते हैं।
4 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड करता है? 1, 2 एंड 4, यानी 4 के ये क्या कहलाएगा? फैक्टर्स। फैक्टर्स ऑफ 4 इज 1, 2, 4। तो आई होप ये आपको फैक्टर पता चल गया होगा। एग्जैक्ट डिवाइजर इज कॉल्ड फैक्टर। अब यहां पे देखो, यहां पे लिखा है कि ट्राई करो 18 के फैक्टर्स, फैक्टर ऑफ 18। हम देखेंगे 18 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड करता है। तो 18 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड करता है? 1 सबको ही डिवाइड करता है, 1 सबका ही फैक्टर होता है। 2 के टेबल में भी 18 आता है, 2 9 जा 18। 3 के टेबल में भी 18 आता है, 3 6 जा 18। 4 के टेबल में 18 नहीं आता, 4 डिवाइड इसे नहीं करेगा तो 4 फैक्टर भी नहीं हुआ। 5 के टेबल में 18 नहीं आता, 5 भी फैक्टर नहीं होगा। 6 के टेबल में 18 आता है तो 6 फैक्टर हो जाएगा। 7 के टेबल में 18 आता है क्या? नहीं आता है, 7 फैक्टर नहीं होगा। 8 के टेबल में 18 आता है क्या? नहीं आता है, 8 भी इसका फैक्टर नहीं होगा। 9 के टेबल में 18 आता है, बिल्कुल आता है, तो 9 हो जाएगा। इसके बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 पे जब जाओगे तो 18 के टेबल में भी 18 आता है, 18 1 जा 18। तो ये 18 के क्या कहलाएगा? फैक्टर। अब देखो बच्चों, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम कहां तक जाएंगे। ये जो फैक्टर होता है ना, वो जो होता है नंबर इटसेल्फ। जो लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज नंबर इटसेल्फ। 18 का लार्जेस्ट फैक्टर क्या होगा? 18। 5 का लार्जेस्ट फैक्टर 5 एंड स्मॉलेस्ट फैक्टर जो है वो क्या होता है आपका? 1। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? फैक्टर। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। अब फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स को हम अच्छे से एग्जांपल के थ्रू समझ रहे हैं कि क्या क्या है। अब हमने एक नंबर 4 लिया है, एक नंबर 4 लिया है। अब देखो बच्चों, जो नंबर है वो डिवाइड किससे होता है? उससे छोटे वाले नंबर से। ऐसा नहीं कि 4 5 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने 4 को ना सारे नंबर से डिवाइड किया। पहले 1 से डिवाइड किया है, 1 4 जा 4, रिमाइंडर 0 आ गया। 2 से डिवाइड किया है, तो 2 से डिवाइड करने पे भी देखो क्या रिमाइंडर आ जा रहा है? 0 आ जा रहा है। 2 2 जा 4 से भी डिवाइड हो गया, ठीक है। आपका 1 से भी डिवाइड हो गया, ठीक है, 1 से भी डिवाइड हो गया, 4 से भी डिवाइड हो गया, ठीक है। फिर हम इसके बाद हम देखो अब किससे डिवाइड करते हैं? नेक्स्ट, ठीक है, हमने 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ गया? 1 आ गया। 3 में रिमाइंडर 1 आ गया। 4 में रिमाइंडर क्या आ गया आपका? 0 आ गया। तो देखो एग्जैक्टली डिवाइड किससे हो रहा है? एक तो 1 से, एक 2 से, 3 से डिवाइड नहीं हुआ, 4 से भी डिवाइड हो गया, ठीक है। तो क्वोशिएंट इज 4, रिमाइंडर इज 0। हम कैसे लिखेंगे? 4 इंटू 1। क्वोशिएंट इज 2, रिमाइंडर इज 0। कैसे लिखेंगे हम? 2 इंटू 2 4 हो गया। अब क्वोशिएंट इज 1, रिमाइंडर इज 1। तो इसको हम एग्जैक्ट तो नहीं लिख सकते, हाँ लिखना चाहो तो आप इससे अगले क्लास में हम सीखेंगे। अभी के लिए जस्ट नॉलेज के लिए देख लो। इसको लिखेंगे हम 3 इंटू 1 प्लस 1। 3 1 जा 3 एंड रिमाइंडर 1 हमने ऐड किया है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है आपका? 4 इंटू 1। नेक्स्ट है हमारा 4 इंटू 1, ठीक है। तो अब देखो क्या है कि उसने क्या फाइंड किया कि 4 कैन बी रिटन एज 1 इंटू 4, 2 इंटू 2, 4 into 1 and knows that the numbers 1 to 4 एग्जैक्ट डिवाइजर है कि नहीं? 4 को एग्जैक्ट कौन सा नंबर डिवाइड किया? 1 2 एंड 4। अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया कि जो भी नंबर जो है वो एग्जैक्ट डिवाइड कर दे दैट नंबर इज कॉल्ड फैक्टर। तो 4 को 1 to 4 ने डिवाइड किया, तो 1 to 4 आर एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ 4 एंड दिस नंबर आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ 4। तो आई होप ये चीज पता चला होगा व्हाट इज फैक्टर ऑफ 4। अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। देखो ये सारे पॉइंट्स मैं आपको पहले स्लाइड में बता चुका हूं कि फैक्टर जो होता है वो क्या होता है? एग्जैक्ट डिवाइजर का काम करता है। एग्जैक्ट डिवाइजर इज कॉल्ड फैक्टर, ठीक है। चलिए तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। अब हमारा अगला पॉइंट जो है वो है मल्टीपल, ठीक है। अब देखो बच्चे मल्टीपल, हम फैक्टर तो लिख दिया हुआ है, तो मल्टीपल क्या होता है? जैसे 6 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर रहा है? पहले फैक्टर की बात कर रहा हूं, 1 2 3 एंड 6। 1 के टेबल में 6, 2 के टेबल में 6, 3 के टेबल में 6, 6 के टेबल में 6। मल्टीपल क्या होता है कि जैसे 6 का अगर मल्टीपल लिखना है, ये फैक्टर है, आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं। 6 का टेबल वो 6 का मल्टीपल होता है। आप टेबल इसका लिख दो, वो मल्टीपल हो जाएगा। 6 का टेबल लिखते हैं, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60। हमें तो 10 तक ही याद है, पर ये तो चलता ही जाएगा। 6 11 जा 66 एंड सो ऑन। ये खत्म नहीं होता है कभी भी, ये इनफाइनाइट तक जाता है, इसका अंत ही नहीं है, ठीक है। लास्ट नहीं हो सकता है। स्टार्ट कहां से हुआ है? 6 का। तो टेबल्स आप लिख दो,
और वो जो है वो जितने भी टेबल्स में आप नंबर लिखोगे वो क्या कहलाएगा, मल्टीपल। फैक्टर जो इसे डिवाइड कर दे, मल्टीपल जो इसके टेबल में आता है। तो बुक के लैंग्वेज में तो बड़ा डिफिकल्ट सा दिया होगा, देखो मैं कितने इजी तरीके से आपको बता दिया। अगर टीचर आपसे पूछ ले कि 5 का मल्टीपल बताओ, 5 के 4 मल्टीपल बताने, तो आप 5 के ना टेबल लिख दो 4 टाइम्स तक। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। ये चारों नंबर 5 का क्या कहलाएगा, मल्टीपल कहलाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट, अब हम इसे कंक्लूड करते हैं अबाउट फैक्टर एंड मल्टीपल। तो हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स को हम अच्छे से समझते हैं। इज देयर एनी नंबर विच अकर्स एज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर? यस, इट इज 1। क्या ऐसा कोई नंबर है जो सभी नंबर का फैक्टर है? तो वो कौन सा नंबर है बच्चों, 1। 1 एक ऐसा नंबर है जो सभी का ही फैक्टर है। जैसे 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 6। 18 को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 18, एंड सो ऑन। 17 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 17। 15 को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 15। तो आपसे एग्जामिनर ये पूछ लेगा, आपसे टीचर ये पूछ लेंगे आपसे कि बताओ कौन सा ऐसा नंबर है जो सभी नंबर का फैक्टर है, तो आंसर विल बी 1। पॉइंट नंबर सेकंड, कैन 7 बी फैक्टर ऑफ इटसेल्फ? क्या 7 खुद का फैक्टर है? तो बिल्कुल है। नंबर भी अपने आप का फैक्टर होता है, क्योंकि नंबर खुद को तो डिवाइड करेगा ही ना। जैसे 5 क्या 5 को डिवाइड करता है, बिल्कुल करेगा। क्या 11 को डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा। तो इसीलिए जो नंबर है वो इटसेल्फ का भी डिवाइस जो है वो फैक्टर होगा। यू कैन राइट 7 एज कैसे, 7 इंटू 1। व्हाट अबाउट 10, व्हाट अबाउट 15? बिल्कुल 15 को 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 1। 15 को क्या लिख सकते हैं, 15 इंटू 1। तो नंबर भी इटसेल्फ का क्या होता है, आपका फैक्टर होता है। पॉइंट क्या लिखा है, यू विल फाइंड दैट एवरी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दिस वे। वी से दैट एवरी नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, एंड हर एक नंबर खुद का फैक्टर होता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, व्हाट आर फैक्टर ऑफ 16? 16 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं? तो बच्चों अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि 16 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड करते हैं, 1 2 4 8 16, सभी के टेबल में 16 आता है। आउट ऑफ दिस फैक्टर्स डू यू फाइंड एनी फैक्टर विच डज नॉट डिवाइड 16? क्या ऐसा कुछ आप फाइंड आउट कर सकते हो कि 16 को कौन से डिवाइड नहीं किया है? तो जैसे 7 डिवाइड नहीं कर रहा है, 11 डिवाइड नहीं कर रहा है, 5 डिवाइड नहीं कर रहा है, 9 डिवाइड नहीं कर रहा है, तो वो सब 16 के फैक्टर्स नहीं होंगे। ट्राई इट फॉर 20 एंड 36, ये आपका होमवर्क है। 20 एंड 36 को आप फैक्टर्स लिख के कमेंट सेक्शन में आप लिखना कि 20 एंड 36 के कौन कौन से फैक्टर है। ठीक है, चलिए तो पॉइंट नंबर नेक्स्ट है हमारा, व्हाट आर द फैक्टर ऑफ 34? 34 के कौन कौन से फैक्टर है? 34 1 से डिविजिबल है, 2 से है, 17 से है। 17 2 ज़ा 34, 2 इंटू 17 34, 1 इंटू 34 इज 34, एंड 34 इटसेल्फ तो होगा ही होगा। आउट ऑफ दिस विच इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर? तो ग्रेटेस्ट फैक्टर कौन सा है, 34। तो हमें क्या पता चला कि किसी भी नंबर का जो ग्रेटेस्ट फैक्टर होता है वो नंबर इटसेल्फ होता है। 11 का ग्रेटेस्ट फैक्टर 11, ये भी पॉइंट आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो यही वाला पॉइंट यहां लिखा हुआ है कि वे से दैट एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। हर एक फैक्टर नंबर से छोटा ही होता है या इक्वल हो जाएगा, और लार्जेस्ट फैक्टर इज नंबर इटसेल्फ। नेक्स्ट क्या है हमारा, नंबर 76 हैज 5 फैक्टर। नंबर 76 के बाद कितने फैक्टर हैं, 5। वो कौन कौन से बच्चों देखना पड़ेगा हमें। एक तो 1 हो रहा है, ये आपको पता नहीं चल रहा होगा, एक 1 है, 4 है, 19 है और 76 है। ये 4 फैक्टर है। कितना डिफिकल्ट सा हो गया। तो देखो इस पॉइंट को ध्यान से समझने, क्या लिखा है कि नंबर 76 हैज 5 फैक्टर। हाउ मेनी फैक्टर्स डज 136 एंड 96 हैव? कितने फैक्टर्स होंगे? यू विल फाइंड दैट यू आर एबल टू काउंट द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ दिस। छोटे छोटे नंबर्स की तो हम काउंट कर सकते हैं, बट इवन इफ द नंबर्स लार्ज एज 10576 25642, कुछ भी दे दे, 1 2 3 4 5 8, इतना बड़ा नंबर और लार्जर, तो यू कैन स्टिल काउंट द नंबर ऑफ फैक्टर्स फॉर सच नंबर्स, दो यू मे फाइंड इट डिफिकल्ट फैक्टराइज सच नंबर्स। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। वी से दैट नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर आर इनफाइनाइट। ठीक है, तो अफाइनाइट, ठीक है, जो नंबर्स के फैक्टर्स होते हैं वो फाइनाइट होता है, पर डिफिकल्ट हो जाएगा। हम वो काउंट कर सकते हैं, ठीक है, पर अगर मल्टीपल की बात करें वो नहीं काउंट किया जा सकता, वो इनफाइनाइट तक जाएगा। पर फैक्टर्स फाइनाइट होता है, डिफिकल्ट होगा काउंट करना, पर छोटी क्लास में, आपके क्लास में तो इजी सा नंबर देगा। आप जैसे 7th में, 8th में, 9th में, 10th में जब जाओगे तो बहुत बड़े बड़े से नंबर्स होंगे, इतने नंबर्स के आपको फैक्टर्स सिखाए जाएंगे निकालने। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, व्हाट आर द मल्टीपल ऑफ 7?
अब 7 के मल्टीपल क्या है बच्चों, क्या बताया था अभी कि मल्टीपल क्या होता है, टेबल्स। तो टेबल्स लिख लेते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। यू विल फाइंड दैट ईच ऑफ दिस मल्टीपल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। जितने भी मल्टीपल्स हैं वो 7 या 7 से बड़ा ही है। विल इट हैपन विद ईच नंबर, क्या ये हर नंबर के साथ होगा? ठीक है, तो चेक दिस इज द मल्टीपल ऑफ 6 9 एंड 10। तो बिल्कुल होगा। आप 6 का मल्टीपल लिखोगे तो अभी लिखना क्या बताया, माइंड में याद कर लो कि 6 का मल्टीपल 6 का टेबल, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 7 जा 45 42, ऐसे ही चलता जाएगा, कभी ये खत्म होने वाला नहीं है। बट स्टार्ट कहां से होगा, 6 से। तो वी फाइंड दैट एवरी मल्टीपल ऑफ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। वो ग्रेटर और इक्वल, या तो नंबर के इक्वल होता है या उससे बड़ा होगा, नंबर से छोटा कभी भी मल्टीपल नहीं हो सकता है। राइट द मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल लिखो। तो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। अब कौन कौन सा होगा, 5 10 15 20 25 30 35, जहां तक आपको टेबल याद है वहां तक तो लिख दोगे, 5 10 जा 50 तक। बट डू यू थिंक दिस लिस्ट विल एंड एनीवेयर, क्या ये खत्म होगा कभी भी? कभी नहीं खत्म होगा। 5 10 जा 50, आपको तो याद पता होगा कि कोई भी टेबल 10 जा पर खत्म हो जाता है, पर ऐसे नहीं। आप ये क्या याद रखोगे, 5 10 जा 50 होता है ना, 5 11 जा भी होता है, 5 11 जा 55, 5 12 जा 60, 5 13 जा 65, 5 14 जा 70, 5 15 जा 75, 5 18 जा 90। तो इस तरीके से चलता ही जाएगा, कभी ये खत्म नहीं होगा। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ट्राइड मल्टीपल्स ऑफ 6 7 86, 6 7 6 8 9, ऐसे किसी का भी आप ट्राई कर सकते हो, ये कभी खत्म नहीं होगा। तो वी फाइंड दैट नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर इज इनफाइनाइट। अब बच्चों देखो, 2 पॉइंट याद रखना है। जो मल्टीपल होता है वो क्या होता है आपका, इनफाइनाइट, और वो जो फैक्टर होता है वो क्या होता है आपका, फाइनाइट। यानी हमने अभी 2 पॉइंट अच्छे से पढ़ लिया कि मल्टीपल एंड फैक्टर के बारे में हमने पढ़ा कि मल्टीपल क्या होता है, इनफाइनाइट, एंड फैक्टर क्या होता है हमारा, फाइनाइट। ठीक है, चलिए तो पॉइंट नंबर हमारा नेक्स्ट, द फैक्टर ऑफ 6 आर 1 2 3 एंड 6, ऑल्सो 1 + 2 + 3 + 6 इज इक्वल टू 12। ठीक है, वी फाइंड दैट सम ऑफ द फैक्टर ऑफ 6 इज ट्वाइस द नंबर, है कि नहीं? जो भी नंबर्स हैं उसके ये फैक्टर्स हैं। ठीक है, इसके ये फैक्टर्स हैं, नंबर्स के ये फैक्टर्स हैं, और ये फैक्टर का जो सम है, ये जो फैक्टर का सम आ रहा है वो नंबर का डबल है, नंबर का डबल है। तो ऑल द फैक्टर्स ऑफ 28 के कौन कौन से फैक्टर है, 1 2 4 7 14 एंड 28। फैक्टर का मतलब जो इसे डिवाइड कर रहा है। एडिंग दिस वी हैव 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28, 56। ये भी नंबर का डबल है। तो देखो 6 में भी डबल आ रहा है, फैक्टर में वो भी डबल आ रहा है। जब भी फैक्टर का सम नंबर का डबल हो जाए ना, दैट नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अ नंबर फॉर विच सम ऑफ ऑल द फैक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। अब देखो, आपके टीचर आपसे ये पूछ लेंगे कि व्हाट इज परफेक्ट नंबर, तो आप क्या बोलोगे कि जो भी नंबर है उसके सारे फैक्टर्स हम लिखेंगे, सबको ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद अगर वो डबल हो गया नंबर से तो दैट नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। अब यहां पे देखना है कि इज 10 अ परफेक्ट नंबर, क्या 10 परफेक्ट नंबर है? तो 10 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर रहा है, 1 2 के टेबल में 10 आता है, 3 में आता है क्या, नहीं, 4 में नहीं, 5 में आएगा, 10 में भी आएगा। अब इसे हम ऐड करेंगे तो 1 + 2 + 5 + 10, ये कितना आ गया, 3 + 5 8 + 10 18। तो 18 10 का डबल तो है नहीं, क्योंकि 10 का डबल तो 20 होता है, 10 का डबल तो 20 होता है ना, 18 तो 10 का डबल है नहीं, तो इसलिए 10 जो है वो परफेक्ट नंबर नहीं है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है परफेक्ट नंबर का। अब एक दो एग्जांपल सॉल्व करते हैं। राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 68 के बच्चों फैक्टर्स लिखने। तो 68 के कौन कौन से फैक्टर होंगे, इसको कौन कौन सा नंबर डिवाइड करेगा, इसको लिखने का एक तरीका बताता हूं। 1 × 68, इसको 2 से जब डिवाइड करोगे तो आएगा 2 × 34। इसको 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है क्या, ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 5 से नहीं हो रहा है, 6 से नहीं हो रहा है, 7 से हो रहा है क्या, ये 7 से 4 से डिवाइड हो गया था हमारा, 4 से डिवाइड हो गया था ये, 4 × 17, 4 × 17, 17 किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ये जो नंबर्स है ना, ऐसे काउंट करना है इस तरीके से। इसके कौन कौन से फैक्टर हो गए 68 के, 1 2 4 17
34 एंड 68, ये जो हो गए उसके क्या कहलाएंगे, इसके फैक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6। मल्टीपल लिखना बहुत ईजी है बच्चों। मल्टीपल हम कैसे लिखते हैं, इसका टेबल लिख देना है बस। अब टेबल कैसे लिखेंगे, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30। तो हम क्या लिखेंगे कि 6 12 18 24 एंड 30 आर फर्स्ट 5 मल्टीपल, आर फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6। ये 6 के फर्स्ट 5 क्या है, मल्टीपल्स है। ठीक है, तो ये हमारे 2 एग्जांपल्स थे, इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 नोइंग आर नंबर्स के। तो बच्चों आपने अच्छे से रिवाइज करके आना है क्या क्या, व्हाट इज फैक्टर, व्हाट इज मल्टीपल। इसको हम थोड़ा सा अच्छे से कंक्लूड कर लेते हैं। फैक्टर क्या होता है, जो नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है। 8 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड करता है, फैक्टर। और मल्टीपल क्या होता है, 8 के जो टेबल्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल। चलो बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक बाय बाय, थैंक यू।